Hello everyone. Hope you all are well and good and doing your work properly. First of all, students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें so that you can get all the updates on time. तो students, in this video we will do exercise and question answer of lesson 2nd in geography of class 6th, which name is globe, latitudes and longitudes. तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम इस लेसन की 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लेसन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से किए थे. यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि इन क्वेश्चंस के आंसर दो. तो फर्स्टली हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, यानी कि लेसन की एक्सरसाइज करेंगे पहले एंड देन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर्स, यानी कि जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक करना है हमने. तो ए पार्ट है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, यानी प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है. ये हमने एक लेसन में काफी बार देखा था. तो प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है. तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड बी, द फ्रीज्ड जोन लाइज नियर. तो जो फ्रीज्ड जोन है स्टूडेंट्स वो कहाँ पाया जाता है, मतलब किसके नजदीक पाया जाता है. तो फ्रीज्ड जोन जो है वो पोल्स के नजदीक पाया जाता है. तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, द पोल्स. सी, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी है, टोटल संख्या, उनकी टोटल संख्या है 360. तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. देन डी, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन. तो अंटार्कटिक सर्कल कहां पर स्थित है ये बताना है, मतलब कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है. तो अंटार्कटिक सर्कल नीचे की साइड है स्टूडेंट्स. मैप में आप देखेंगे तो कभी वर्ल्ड के मैप में, तो वो है साउदर्न हेमिस्फीयर में. कौन से हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर. ई, यानी कि लास्ट टिक द करेक्ट आंसर है ये हमारा. ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ. तो ग्रिड जो है वो किस चीज का नेटवर्क है. ग्रिड क्या है स्टूडेंट्स, जो कि एक सर्कल था जिसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस थी, वो ग्रिड है. तो वो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि इन सब की जो इमेजिनरी लाइंस है उनका एक नेटवर्क है ग्रिड. ओके. तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्या है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट डैश डिग्री, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कितने डिग्री पर है और किस साइड है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग. तो वो है 23 डिग्री साउथ. सेकेंड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज. तो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है तो वो बतानी है. तो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री ईस्ट. थर्ड, द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज. तो 0 डिग्री जो मेरिडियन है उसको और किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, उसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स डैश, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहाँ कम होता है, वो पोल्स की तरफ जाते हुए कम होता है स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर आएगा पोल्स. एंड लास्ट इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर. तो आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में है स्टूडेंट्स. आर्कटिक सर्कल वर्ल्ड के मैप में देखना ऊपर की साइड होता है, तो हमेशा ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन होती है. तो आर्कटिक सर्कल जो है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ओके. तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या था, क्वेश्चन आंसर्स का था. तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही सारी चीजें मेंशन कीजिएगा. लेसन 2 कौन सी बुक का है, लेसन का नेम एंड टॉपिक क्या है हमारा. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सही आकार क्या है. तो पृथ्वी का सही आकार क्या है, आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स. आंसर, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड शेप,
बिकॉज इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड ब्लेस्ड इन द मिडल, यानी कि अर्थ का जो सही आकार है वो जियोड शेप में है। जियोड शेप मतलब कि एक फुटबॉल की तरह, जो कि बीच से ब्लेस्ड है, बीच से फूली हुई है, उभरी हुई है, और पोल्स पर आकर थोड़ी क्या है, फ्लैट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज ए ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो आंसर है स्टूडेंट्स, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, मतलब एक मिनिएचर रूप है, एक छोटा मॉडल है अर्थ का। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स की लैटिट्यूडनल को, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो लैटिट्यूडनल आंसर इसका देख लीजिए स्टूडेंट्स, द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23/1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इतने डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? यानी कि अर्थ के जो 3 हीट जोन्स है, जो 3 ताप कटिबंध है, वो कौन से हैं? तो द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, आंसर देख लीजिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 द टोरिड जोन, टोरिड जोन, एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक बार इस पेज को आप अच्छे से फिर से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, एंड थर्ड इज फ्रीज्ड जोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, हमने वो बताना है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट नंबर 1 है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है? वो एक इमेजिनरी लाइंस है ग्लोब पर, और वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। एंड सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 का ही, वो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी क्या है स्टूडेंट्स? वो भी एक इमेजिनरी लाइन है किसी भी लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन का पता करने के लिए, और वो लाइंस कहाँ पर है? वो ग्लोब पर है, और कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ टू साउथ। तो मेजर डिफरेंस यही है कि जो लैटिट्यूड्स है वो वेस्ट टू ईस्ट है, और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो नॉर्थ टू साउथ है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? यानी कि जो टोरिड जोन है वो ऊष्मा की ज्यादा मात्रा क्यों रिसीव करता है, ये बताना है। यानी टोरिड जोन वाला जो एरिया है वहां पर गर्मी ज्यादा क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखिए, लेसन में भी हमने किया था। द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स, यानी कि ये क्या है? ट्रॉपिक्स के बीच में है। ये कौन से ट्रॉपिक्स की बात हो रही है यहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है ये। एंड इट रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल यहाँ सन की जो है सीधी किरणें पड़ती है, और सन की किरणें सीधी होने की वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन? तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो आंसर नंबर 7 इज इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनिच। तो इंडिया कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट्स? वो ग्रीनिच के ईस्ट में है, और कितने डिग्री पर है? एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो IST is 5 hours 30 minutes ahead of
GMT यानी कि IST क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है किससे, GMT से। GMT मीन्स ग्रीनिच मेरिडियन टाइम। तो सो इट विल बी 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। तो इसलिए जब इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे तब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ एक छोटा सा नोट भी है, यू कैन रीड दिस एंड फॉलो। तो एक बार फिर से मैं सेकंड पेज दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज जो हैं वो लर्न कर लीजिएगा।